अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एस एन बायोवाला। आज की जो वीडियो है दैट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट टाइम हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर डिस्कस किया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंशाल्लाह जब एनडी टेस्ट में करेंगे तो डिटेल काफ़ी ज़्यादा करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिगार्डिंग पीटीबी टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक से करेंगे और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो इंशाल्लाह एनडी टेस्ट के अंदर डिटेल में होगी विद एमसीक्यूज, और ये बहुत ट्रिकी सा है। ठीक है, सबसे पहली बात आपने बात याद रखनी है कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन में आपने क्या याद रखना है, दिस वन इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which give compound on हाइड्रोलिसिस के ऊपर जो कंपाउंड देगा उसको हम कहते हैं दीज आर नॉन एज अ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज द जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? दैट वन इज अ CH2OY। एक्स एंड वाई कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। रोमन के अंदर 1 2 3 जितने भी कार्बन एटम उसकी बुनियाद पे ले सकते हैं, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 व्हाटएवर सब। सोर्स में आपने याद रखना है, सोर्स के अंदर हमारे पास यहां पर ग्रीन प्लांट्स हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट, तो प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है? तो आपने कहना है दिस वन इज अ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने ये याद कर ली, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। एक और आपने बड़ी प्यारी बात याद रखनी है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब जब मिलते हैं लिपिड के साथ या मिलते हैं प्रोटीन के साथ, तो उससे मिलकर अगर ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोलिपिड है। सबसे पहले तो क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, और दूसरे नंबर पे हम कहेंगे दैट वन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। अब कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के अंदर भी इसका रोल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाके डीपली डिस्कस करना है हमने, दैट इज अ वाइटल रोल इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। टाइप्स की बात करें तो कितनी टाइप्स हैं इसकी, तो याद रखना है नंबर 1 के ऊपर मोनोसेक्राइड। सेक्राइड का वर्ड ग्रीक है, सेक्रोन शुगर से निकला हुआ है, और दूसरे नंबर पे ओलिगो, और उसके बाद आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स। अब जो हमने ऊपर डिस्कस करना है इसको हम लिख लेते हैं। यहां पर आपने मेरा बेटा लिख लेना है मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड के बाद उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो लिख लीजिएगा। ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म के अंदर विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने आपको चीजें टैली करवानी है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं हमें 5 मिनट के अंदर स्पीडली चीज पता भी लग जाए सारी। टेस्ट क्या है? आपने कहना है स्वीट, मीठा है। सॉलेबल है, हाँ जी इजीली सॉलेबल है। हाइड्रोलाइज हो सकता है सिंपल शुगर में? कैन नॉट हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज सिंपल यानी इससे सिंपल से सिंपल तो नहीं ना कन्वर्ट कर सकते। ठीक है। इसमें कौन सी फॉर्म? ऐसी शुगर जो एल्डिहाइड फॉर्म में आएगी उसे हम एल्डो शुगर कहेंगे, और जो कीटोनिक फॉर्म में आएगी उसको हम कीटो शुगर कहेंगे। एल्डो की मिसाल जिस तरह के ग्लूकोज, कीटो की मिसाल जिस तरह के फ्रुक्टोज। अब एल्डो जो ग्रुप है उसके अंदर CHO कार्बन, CH2OH, जबकि कीटो फॉर्म के अंदर ऊपर भी CH2OH, दूसरे नंबर पे कार्बन, CH2OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आपने याद रखना है कीटो फॉर्म कौन सी होती है और एल्डो फॉर्म कौन सी होती है। अब मोनोसेक्राइड के अंदर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन। 3 कार्बन है तो वो ट्राइओस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्राइओस। 4 है इस तरह टेट्रोस, 5 है पेंटोस, 6 है हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। वो कहते हैं बुक में लिखा हुआ है आपकी पीटीबी के अंदर कि जो ट्राइओस है वो रेयर है और ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, और दैट कैन एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस
एंड रेस्पायरेशन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं दैट वन इज अ 6 कार्बन हेक्टोज, जिसमें मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड ये लेते हैं, ये हेक्सोस है। और मोस्ट कॉमन जो होता है दैट वन इज अ ग्लूकोज। आपकी बुक में 2 बने होंगे, ग्लूकोज एंड राइबोज। इसका स्ट्रक्चर में आपकी ये स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा, इसको आप देखिएगा कि इसके ऊपर आपके पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर CHO, फिर 5 कार्बन 1 2 3 4 5 HOH 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 और CH2OH। ठीक है, दिस इज द राइबोज। और ग्लूकोज के अंदर तीसरे के ऊपर OH इधर H इधर, ये एक स्टीरो आइसोमेरिज्म एक टेक्निक है जो कि मैं MDK के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोनोसाइड सोल्यूशन के अंदर रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जैसा मिसाल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल दूसरे कार्बन पे, यहाँ पर हाइड्रोक्सल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सल नीचे, इस तरह यहाँ पे CH2OH। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज अ ग्लाइकोपायरानोज। अब उसी स्ट्रक्चर को टिल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसे रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास है राइबोफ्यूरानोज है। ठीक है, राइबोफ्यूरानोज में आपने सबसे पहले जो याद रखना है, सबसे पहले इसके ऊपर जो अबव साइड पे पहले कार्बन OH H इधर, दोनों पे आपने याद रखना है, दूसरे तीसरे के ऊपर H H OH H, नीचे आपने H लगा दिया, ऊपर आपने CH2OH। तो इन सिंपल ये आपके पास कौन सा है, राइबोफ्यूरानोज या डी राइबोज। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक लिवो रोटेटरी होता है। मैं फिर कह रहा हूं, इन स्ट्रक्चर की जो समझ है वो MDCAT में आपको जाके समझाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट एक ब्रीफ स्टीरो आइसोमेरिज्म टेक्निक है, उसके जरिए आपको समझाऊंगा। ग्लूकोज जो आपको पता है कि ये डेट्स में है, फिग्स में है, इसके अलावा और किस में है, ग्रेप्स में है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार है, तो उसको हमने फोटोसिंथेसिस में लिख लिया। और आवर ब्लड कंटेन हाउ मच ग्लूकोज, दैट इज 0.08%, दैट इज MCQs। फोटोसिंथेसिस में देखें द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफिल के अंदर कार्बन से बाढ़ मिलकर आगे जाके ग्लूकोज फॉर्मेशन के अंदर है, और ग्लूकोज वही एनर्जी की फॉर्म में है। और आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, कितने ग्राम, अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज ऑब्टेन करना है तो कितनी एनर्जी जो यूज होगी, दिस वन इज 717.6 एनर्जी दैट इज यूज्ड। तो आज के लेक्चर में आपने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट के बाद आपने मोनोसेक्राइड और इन चीजों को डिस्कस किया है। इन